मैं आज आपको यीशु के जीवन से एक उदाहरण दिखाना चाहता हूं। मैं दिखाऊंगा कि कैसे दुश्मन कभी कभी झूठ से नहीं बल्कि सच से आपको भरमाता है। वह आपको एक सच्चाई बताता है और उसे थोड़ा सा मरोड़ देता है। मुझे लगता है कि प्रभु आज हमें मुक्त करना चाहते हैं, पर केवल सत्य से ही मुक्ति मिलेगी। यीशु सत्य को जानते थे क्योंकि वह खुद सत्य थे। वह परमेश्वर का वचन जानते थे क्योंकि वह खुद परमेश्वर का। जब शैतान मत्ती 4 में यीशु को परखने आया, उसने परमेश्वर के पुत्र से वचन पर बहस की गलती की। परमेश्वर के वचन से ही वचन पर बहस करना एक बुरा विचार है। यूहन्ना 1 कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। वह किसी ऐसे से बहस नहीं कर रहा जो सिर्फ वचन के बारे में, वह परमेश्वर के वचन के साक्षात रूप से बहस कर रहा है। और यह रोमियो 1:27 में दिखाए गए सिद्धांत का उल्टा चित्र प्रस्तुत करता है। मत्ती 4:1 में हमारा दृष्टिकोण चुनौतीपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह कहता है कि यीशु को आत्मा ने जंगल में शैतान द्वारा परीक्षा के लिए ले गया। यह एक अजीब बात है कि परमेश्वर ने यीशु को शैतान द्वारा परीक्षा के लिए भेजा। अगर आपको बताया गया है कि परमेश्वर आपको कठिनाइयों में नहीं ले जाएगा तो यह झूठ है। अगर कहा गया है कि परमेश्वर की इच्छा हमेशा आसान रास्ता दिखाएगी तो यह झूठ है। अगर आपको बताया गया है कि परमेश्वर के अनुग्रह का प्रमाण जीवन का आसान होना है तो यह झूठ है, क्योंकि यीशु को अपनी सेवकाई शुरू करने से पहले जंगल में शैतान द्वारा परीक्षा के लिए ले जाया गया था। फिर भी मैं चाहता हूं कि हम देखें कि यह अंश प्रलोभन जितना ही विश्वास के बारे में भी है। अब मैं यह जल्दी से कह दूं, वह सच्चाई नहीं है जिसे आप उद्धृत कर सकते हैं। वह सच्चाई नहीं जो आप दिमाग से जानते हैं, बल्कि वह सच्चाई है जो आप करते हैं, जो आपके जीवन को अंतिम परिणाम तक ले जाती है। मैं कभी नहीं भूलूंगा जब बचपन में मैंने आप सबको जेन फोंडा की व्यायाम डीवीडी देखते देखा था। आइसक्रीम खाते हुए जेन फोंडा की व्यायाम डीवीडी देखना। जब मैंने पूछा, आप डीवीडी के साथ व्यायाम क्यों नहीं कर रहे? मैं सिर्फ 8 साल का था और मेरे माता पिता जेन फोंडा देखते हुए ब्रायर्स खा रहे थे। उन्होंने कहा, हमें पहले जानना होगा कि क्या करना है। मेरा बच्चा करेगा, 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 मेरा बच्चा करेगा। इतनी बार मुझे इसी तरह से लुभाया गया है। अच्छा हुआ कि यीशु सच्चाई जानते थे। अच्छा हुआ कि यीशु का यूहन्ना ने यर्दन में बपतिस्मा दिया था। अच्छा हुआ कि यीशु ने पिता को कहते सुना, यह मेरा प्रिय पुत्र है। अच्छा हुआ कि उसे सच बताया गया था, क्योंकि जब आप सत्य का सामना करते हैं, जब आप जानते हैं कि आप कौन हैं, जब आप समझते हैं कि परमेश्वर की नजर में आप क्या हैं, तो आपको किसी और के सामने साबित करने की जरूरत नहीं है। कितनी बार मैं अपने काम से यह साबित करने की कोशिश में पड़ गया कि मैं कौन हूं, पर जब आप जाने कि आपकी पहचान आपके काम पर निर्भर नहीं, तो दूसरों को साबित करने की जरूरत नहीं। जब आप इस बारे में सच्चाई जान लेते हैं। यीशु ने कहा, लिखा है, मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के हर वचन से जीवित रहेगा। मेरे जीवन के सबसे कठिन सालों में से एक 2013 था। मेरे पिता मर रहे थे। मीडिया में हमारे चर्च की आलोचना हो रही थी और मैं इतनी सारी चीजों से गुजर रहा था कि रॉकी की तरह लगा जब उसने कहा, मुझे नहीं पता किसे मारूं। मैं वहां 3 को देख रहा हूं। मेरे आसपास बहुत कुछ चल रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। पर यह सुकून देने वाला था कि जो मैंने सिखाया था वही मैं खुद जी पा रहा था। किसी बात के सच होने का सबूत यह नहीं कि आप उसे समझें या मानें, बल्कि यह कि आप उस पर जी सकें। कभी कभी हम क्लिशे से बहुत प्रभावित हो जाते हैं और कभी लगता है कि कोई बात सिर्फ तुकबंदी के कारण सच है। मैंने प्रचार में पाया कि कभी कभी आप कुछ तुकबंदी कर सकते हैं और वह बिल्कुल उल्टा भी हो सकता है। आप एक ही अक्षर से कई बातें शुरू कर सकते हैं। जिज्ञासा ने बिल्ली को मार डाला, ये अच्छी म्याऊ है। दरअसल मूल कहावत जिज्ञासा ने बिल्ली को मारा नहीं थी, बल्कि देखभाल ने। इसका मतलब था कि बिल्ली को ज्यादा खिलाया गया और वह मोटी होकर मर गई। उन्होंने ज्यादा देखभाल की, फिर देखभाल का अर्थ बदल गया। वह बहुत चिंतित थी। अब इसका मतलब है कि चिंता ने बिल्ली को मारा, पर अब यह जिज्ञासा हो गई। जिज्ञासु स्वभाव के कारण मृत बिल्लियों का कोई आंकड़ा नहीं है। कुछ बातें अच्छी लगती हैं पर सच नहीं होती। अच्छा लगने से सच नहीं हो जाता, बस इसलिए
कि कुछ तुकबंदी है या आपके अनुभव से मेल खाता है सच नहीं हो जाता। सिर्फ इसलिए कि ये आपके और मां के लिए हमेशा से ऐसा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये सच है। इसलिए हमें गलत सलाह मिलती है और हम ऐसी बातें कहते हैं जो ऊपर से अच्छी लगती हैं पर अंदर से गलत विचारों पर आधारित होती हैं। मैंने सोचा इस संदेश को आपका बीएस क्या है कहूं, यानी बिलीफ, आपकी विश्वास प्रणाली क्या है। मैं इसे ऐसा कहना चाहता था क्योंकि यही आपकी जिंदगी चला रहा है। लोग कहते हैं अपनी सच्चाई जियो, मैंने ये पहले भी सुना है, अपनी सच्चाई यही सबसे जरूरी है, बस अपनी सच्चाई जियो। सुनने में अच्छा लगता है, पर क्या हो अगर मेरी सच्चाई एक जाल हो? क्या हो अगर आपकी सच्चाई वास्तव में सच ना हो? क्या आपको एक कहानी में फंसे रहकर उसे सच मानना जरूरी है? अगली बात जो शत्रु याद रखें वह भूखा है, वह कमजोर शारीरिक अवस्था में है, वह 3 साल की सेवकाई के कगार पर है जो दुनिया को हिला देगा। वह तैयारी के द्वार में है। वह जानता है कि वह कौन है। वह न केवल सत्य को जानता है बल्कि वह स्वयं सत्य है। शत्रु जानता है कि सत्य से लड़ने का एकमात्र तरीका सत्य है। मैं आपको भ्रमित करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। कई बार शत्रु आप पर सच्चाई से ही हमला करता है। इस मामले में शैतान उसे पवित्र शहर के मंदिर की चोटी पर ले गया। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है। शत्रु यीशु पर झूठ से हमला नहीं करता, वह बाइबल की आयत से हमला करता है। वह यीशु को भजन 21 से 11-12 उद्धृत करता है। वह परमेश्वर के वचन को वचन से उद्धृत करता, क्योंकि लिखा है वह तुम्हारे लिए दूतों को आज्ञा देगा, वे तुम्हें हाथों में उठाएंगे ताकि तुम्हारा पांव पत्थर से न टकराए। यह सच है, यह वास्तव में सच है। यह कोई बनावटी बात नहीं, यह काल्पनिक नहीं है, यह परमेश्वर का वचन है। तो मैं अपने जीवन में यह समझ रहा हूं, अक्सर मैं झूठ और सच में नहीं चुन पाता। कई बार मैं 2 सच्चाइयों के बीच फंस जाता हूं। एक मेरी स्थिति का सच है और एक मेरे प्रकाशन का सच। मैंने तुमसे कहा था होली, यह सबसे अच्छा होने वाला था। एक सच है कि मैं क्या झेल रहा हूं और दूसरा यह कि इस आग में मेरे साथ कौन खड़ा है। तो मेरे पास 2 सच हैं। यीशु ने जो कहा वह बहुत शक्तिशाली था। जब शैतान ने उसे पत्थर को रोटी बनाने को कहा, उसने कहा लिखा है, क्योंकि वह जानता था यह प्रलोभन क्या है। अक्सर हम रिश्तों के साथ ऐसा करने की कोशिश करते हैं। हम उन्हें कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं जो वे नहीं हैं। हम लोगों को अपना भगवान बना लेते हैं और उनकी स्वीकृति भगवान से ज्यादा चाहते हैं। जब वे निराश करते हैं हम आशा खो देते हैं, क्योंकि हमने पत्थर को रोटी बनाने की कोशिश की। कुछ लोग पैसे को सुरक्षा में बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपका भरोसा संसाधनों में कभी नहीं होना। आपका भरोसा उस स्रोत में होना चाहिए था जहां से मदद आती है। आपको अपनी नजर उस पर टिकानी चाहिए थी। आपका भरोसा कभी भी चीजों में नहीं होना चाहिए था। आपका भरोसा स्रोत में होना चाहिए था। पर जब आप अपनी सच्चाई नहीं जानते तो पत्थर को रोटी बनाने और तारीफों पर जीने की कोशिश करते हैं। फिर आप आलोचना से मरते हैं क्योंकि आपने उसे वो बनाया जो वो नहीं था, और आप सच को झूठ से बदल देते हैं। आप ईश्वर के मूल्यांकन को दूसरों की राय से बदलते हैं। सृष्टिकर्ता के बजाय सृजित की सेवा करते हैं। अरे देखने, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई वीडियो ना छूटे, और इसे दोस्त से शेयर करें। याद रखें, हर रविवार मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। फिर से देखने के लिए धन्यवाद।